बस सिर्फ नफरत 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 की बात करते हैं कि एक गोली मारी और जब वो नहीं मरता है तो और एक गोली मारी गई। And I stand with my friend Akbar Owaisi in expressing हम फिरका परस्तों को कभी आगे बढ़ने नहीं देंगे। దాన్ని తప్పకుండా తెలంగాణ సమాజం ముక్త కంఠంతో తిరస్కరించాలి, ముక్త కంఠంతో। हम ऐसी ताकतों को रोकने में 9 बरस में कामयाब हुए हैं और इंशाअल्लाह आगे भी हम इनको रोकेंगे। आज मजहब के नाम पे सियासत करना जो है बहुत गिरौनी हरकत है। कि सैफुद्दीन उसके 3 लड़कियां हैं कि 2 बेडरूम का एक फ्लैट, कुछ कंपनसेशन और सरकारी नौकरी देंगे। डेफिनेट गा एश्योर यू सर, इमीडिएटली मैं कल ऑर्डर में दे देता हूँ। हिंदू और मुसलमानों के दरमियान में एक नफरतों की दीवार को बनाया जा रहा है। उनके जहनों को, दिलों को बांटने की कोशिश की जा रही है। उनके जहनों को इस तरीके से करप्ट कर दिया जा रहा है कि वो एक दूसरे के दुश्मन बन जाएं, रेडिकलाइज कर दिया जा रहा है। वैसे तो हम मुल्क में कई जगह पर देख रहे हैं कि किस तरीके से कभी लव जिहाद के नाम पे मुसलमानों को मारा जा रहा है, कभी घर वापसी के नाम पर। तो आज के एक आरपीएफ का कांस्टेबल जिसका नाम चेतन सिंह था, उसने एक तो 4 लोगों को गोली मारकर उनकी जान ले ली, जिसमें एक उन्हीं का एक एएसआई ऑफिसर था, उसको गोली मारा। और उसके बाद में 3 लोगों को, मुसलमान थे उसमें, जिनकी बड़ी बड़ी दाढ़ियां थीं, उनको गोली लगाकर कनपट्टी पर एक बोगी से दूसरे बोगी 3 बोगी आगे ले जाता है और ले जाकर उनको गोलियां मारता है। और मारने के बाद यह कहता है कि इस मुल्क में रहना है तो मोदी और योगी को वोट देना पड़ेगा। मोदी और योगी के साथ कहता है कि फिर ठाकरे को वोट देना है। तो मुसलमानों के साथ इतनी नफरत क्यों? और वो लोग जो आज नफरत की बुनियाद पर इख्तिदार को हासिल कर रहे हैं या फिर आने वाले कल में इख्तिदार को हासिल करना चाहते हैं, ये मुल्क को तबाही व बर्बादी की तरफ ले जा रहे हैं। स्पीकर साहब, मैं ये कहना चाहता हूं कि उन 3 मुसलमानों में एक मुसलमान शहर हैदराबाद से ताल्लुक रखता था, सैफुद्दीन, अपने मालिक के साथ अजमेर को गया और उसका सेठ, उसका मालिक उसके साथ में है, वो गैर मुस्लिम है। तो वो परेशान होकर उनकी फैमिली को बोलता है कि हम बॉम्बे पहुंच गए हैं, उतर गए हैं, लेकिन ये बच्चा नहीं है। तो उसके बाद जब आगे जाकर देखते हैं तो उसको गोली मार दी गई है। और हद तो यह है कि एक गोली मारी और जब वो नहीं मरता है तो और एक गोली मारी गई। कि आज तेलंगाना रियासत में हम ऐसी ताकतों को रोकने में 9 बरस में कामयाब हुए हैं और इंशाअल्लाह आगे भी हम इनको रोकेंगे, इनको शिकस्त देंगे। हम इनको बताएंगे कि तेलंगाना में हिंदू मुसलमान आपस में मोहब्बत के साथ रहता है। और आज मुल्क को क्या चाहिए? मुल्क को तरक्की चाहिए, मुल्क को खुशहाली चाहिए, मुल्क को बेरोजगारी का खात्मा चाहिए। आज इसके ऊपर तवज्जो नहीं है, बस सिर्फ नफरत 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 की बात करते हैं। और हम बताएंगे कि ये इस रियासत में हम फिरका परस्तों को कभी आगे बढ़ने नहीं देंगे। हम उन लोगों को आगे बढ़ने नहीं देंगे जो नफरत की बुनियाद पर हिंदू मुसलमान को बांटना चाहते हैं। तो मैं आपके जरिए हुकूमत से मैं दरखास्त करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं कि सैफुद्दीन जो बाजारघाट में रहता है, उसके 3 लड़कियां हैं। एक सबसे बड़ी लड़की 6 साल की, दूसरी लड़की 3.5 साल की और तीसरी लड़की सिर्फ 6 महीने की है। तो मैं आपके जरिए हुकूमत से दरखास्त करूंगा कि 2 बेडरूम का एक फ्लैट और उन बच्चियों को कुछ कंपनसेशन और सरकारी नौकरी देंगे तो हम काफी ममनून और मशकूर रहेंगे आपके। और इसको जरूर मुसलमान याद रखेंगे और आपके इस इक़दाम का मुसलमान सारी रियासत में नहीं बल्कि हिंदुस्तान में इस इक़दाम की सताइश भी करेंगे। ఆ మంటల్లో చలి మంటలు కాల్చుకునే దౌర్భాగ్యపు రాజకీయం ఏదైతే ఉందో దాన్ని తప్పకుండా తెలంగాణ సమాజం ముక్త కంఠంతో తిరస్కరించాలి, ముక్త కంఠంతో తిప్పికొట్టాలి అధ్యక్ష. అండ్ ఐ స్టాండ్ విత్ మై ఫ్రెండ్ అక్బర్ ఓవైసీ ఇన్ एक्सप्रेसिंग होल हार्टेड कंडोलेंसेस टू दैट फैमिली सर. निजंगा కూడా पेपर में जो पढ़ा था अकबर साहब, बहुत बुरा लगा. बहुत ही దిగజారిన చండాలపు రాజకీయం అధ్యక్ష, ఇది మంచిది కాదు. డెఫినెట్గా ఐ అష్యూర్ యూ సార్, యూ ప్లీజ్ గివ్ మీ అ లెటర్. ద లేడీ who is now a widow, unfortunately, we will ensure that an employment is provided immediately. मैं कल ऑर्डर में दे देता हूँ. 100% गवर्नमेंट में या तो GHMC, HMDA या QQSUDA कहीं ना कहीं बच्ची को वहाँ पे इमीडिएटली रोजगार में दे देता हूँ. साथ ही साथ 3 जो छोटे बच्चे हैं, बट हमारे BRS पार्टी की तरफ से
एक एक बच्ची के नाम पे 2-2 लाख रुपया हम डिपॉजिट करेंगे, फिक्स डिपॉजिट करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं मजलिस पार्टी भी आगे आएगी, आप भी कुछ देंगे, दोनों मिलके हम लोग उनको अच्छा सा अच्छा उनके फैमिली की हिफाजत के वास्ते, फिर गवर्नमेंट की तरफ से भी कुछ करने की कोशिश भी बिल्कुल करेंगे। साथ ही साथ डबल बेडरूम आपने कहा, मैं इमीडिएटली कल ही ऑर्डर देता हूं, आप ही आइए, दोनों मिलके उनको एक घर भी दिला देंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि जो आज अमन और भाईचारा तेलंगाना में बरकरार है, जो आज तेलंगाना की माहौल है, गंगा जमुना तहजीब जिसको हम बोलते हैं बार बार, जहां आज हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जो भी हो, आज मजहब के नाम पे सियासत करना जो है ये बहुत गिरौनी हरकत है। ये अच्छी बात नहीं है, हिंदुस्तान के लिए अच्छी बात नहीं है, किसी के लिए अच्छी बात नहीं है, हमारे आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए, आगे आने वाली हमारी जनरेशन के लिए भी अच्छी बात नहीं है। उम्मीद करता हूं दैट विजडम विल प्रिवेल, दिस कंट्री विल कम टू इट्स सेंसेस, दिस सिटी एंड दिस स्टेट will continue to remain in the hands of a gentleman like KCR who has ensured communal harmony thoroughly. Please give me a letter with all the details. I assure you, I will deliver on the promise tomorrow, and I will make sure that together we will keep up the communal harmony in this state and in this city, and will become a misal to the entire country. Thank you, sir.